हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक है? तो आज का हमारा लेक्चर का बी बी को आज का हमारा लेक्चर है बी कोर्स 132 व्यवसाय संगठन और प्रबंधन। बी कोर्स 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हो, ठीक है। हमारे पास 8 प्रश्न के जवाब मैं एक ही में दूंगा, ठीक है। प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हुए रोजगार के प्रकारों को बताइए। आर्थिक क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होती है जिसमें धन अर्जित करने के लिए क्रियाएं की जाती है, उसको कौन सी बोलते हैं? आर्थिक क्रियाएं। तो क्या बता रहा है इस प्रश्न? आर्थिक क्रिया में विभिन्न प्रकारों का, आर्थिक क्रिया के कौन से विभिन्न प्रकार है का वर्णन करिए और रोजगार के प्रकारों को बताइए, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं की तुलना भी कीजिए। विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रिया है ना, उसकी हमको तुलना करनी है। आर्थिक क्रिया तो आप समझ गए होंगे, जो धन अर्जित करने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसको कौन सी हम कहते हैं? आर्थिक क्रिया है, ठीक है। रोजगार से क्या समझते हैं? रोजगार से आप क्या समझते हैं? रोजगार मतलब क्या हो गया? रोजगार मतलब नौकरी। जैसे कोई बैंक कर्मचारी होता है, वो रोजगार है, ठीक है। कोई मजदूरी करने जाता है, वो भी एक तरह का रोजगार है, ठीक है। तो रोजगार से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों की कितने समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है? जो आर्थिक गति कौन सी गतिविधि जो धन अर्जित करने के लिए की जाती है, तो उसको हम कितने समूह में वर्गीकृत की जाती है? तो कितने समूह में वर्गीकृत किए जाते हैं? 3 समूह में। एक एक है व्यवसाय, दूसरा है पेशा और एक है रोजगार, मतलब नौकरी, ठीक है। पेशे का मतलब जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, सॉरी टीचर नहीं, डॉक्टर हो गया, चार्टर अकाउंटर हो गया, जैसे कोई भी पेशा, ठीक है। अभी उसके आगे हमारा प्रश्न है, प्रत्येक समूह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। आर्थिक आर्थिक गति थोड़ा रखने का भूल गया है मेरा। आर्थिक गतिविधियों के प्रत्येक समूह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ओके। छठा प्रश्न है, रोजगार के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। रोजगार है, रोजगार में भी अलग अलग प्रकार है। कौन से प्रकार है पता है दोस्तों आपको? मैं आपको बोलता हूँ। पूर्वकालीन रोजगार हो गया, एक अंशकालीन रोजगार हो गया, आकस्मिक रोजगार हो गया, रोजगार अनुबंध हो गया, ठीक है, अप्रेंटिस हो गया, पसी मौसमी रोजगार हो गया। तो उसके बारे में बताया है, क्या है? रोजगार के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उसके बाद आता है, पेशे से आप क्या समझते हो? पेशे से आप क्या समझते हो? जैसे चार्टर अकाउंटर हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गया, उससे आप क्या समझते हो? उसके बाद हमारा 8वां प्रश्न है, रोजगार में विभिन्न प्रकार की व्याख्या करें। रोजगार के विभिन्न प्रकार की व्याख्या करें। रोजगार की जो विभिन्न प्रकार है उसकी व्याख्या करें। हमने अभी एक ही बार तो बताया था, जैसे जो प्रकार है, पूर्वकालीन रोजगार, अंशकालीन रोजगार, आकस्मिक रोजगार, रोजगार अनुबंध, फिर आता है एक वो आता है अप्रेंटिस हो गया, फिर उसे मौसमी रोजगार। ये जो रोजगार है उसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या, मतलब उसके बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम कौन से 8 प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा उसका जवाब है, आमतौर पर आर्थिक क्रियाएं धन अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। आर्थिक क्रिया मतलब कौन सी क्रियाएं जो धन अर्जित करने के लिए की जाती है, ठीक। जैसे जैसे हम डॉक्टर देखो, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, तो वो क्या है? वो धन अर्जित करने के लिए की जाती है, ठीक है। अपनी दिन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए और अपने उस पर निर्भर होने वाले दूसरे सदस्यों की ज़रूरत को पूरी करने के लिए की जाती है। तो वो क्या है? आर्थिक क्रिया है, ठीक है। तो आमतौर पर आर्थिक क्रिया धन अर्जित करने के लिए की जाती है, ठीक है। साधारणतः लोग इन आर्थिक क्रियाओं में नियमित रूप से संलग्न होते हैं। मतलब जो हर प्रकार के इंसान है ना, वो ज़्यादातर हर प्रकार के इंसान किसी न किसी तरह से आर्थिक क्रिया में संलग्न होता है, ठीक है। कोई भी हो, उसे अपनी रोटी कपड़ा और मकान, इसकी ज़रूरत तो पूरी करनी ही पड़ेगी, गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर। तो हर प्रकार का आदमी है ना आर्थिक क्रिया में संलग्न होता है, ठीक है। ये आर्थिक क्रियाओं को निम्नलिखित 3 प्रकारों में बांटा जाता है। एक आर्थिक क्रिया को कितने प्रकारों में बांटा जाता है? 3 प्रकारों। कौन सी? व्यवसाय, पेशा और नौकरी। आर्थिक क्रियाओं को 3 प्रकारों में बांटा जाता है, व्यवसाय, पेशा और नौकरी।
चलो हम आगे देखते हैं। व्यवसाय। व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय व्यवसाय एक ऐसा धंधा है जिसमें श्रम के बदले वस्तु अथवा सेवाओं का उत्पादन, विक्रय और विनिमय होता है एवं यह कार्य नियमित रूप से किया जाता है। व्यवसाय व्यवसाय क्या है? जिसमें वो ऐसा एक धंधा है। व्यवसाय क्या है? एक धंधा है, एक बिजनेस है। उसमें क्या है? वस्तु और सेवाओं का, उसमें क्या, वस्तु 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 और सेवाओं का उत्पादन श्रम की जगह पर, क्या कहते हैं, श्रम डालकर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, उत्पादन मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। विक्रय, विक्रय मतलब सेल, ठीक है। और विनिर्माण, विनिर्माण मतलब सो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है एवं ये कार्य नियमित रूप से किया था। और ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार कर दिया तो तुम व्यवसाय कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नहीं। आपको नियमित तौर पर डेली ये कार्य करना है तो आप व्यवसाय कर रहे हो, नहीं तो ये व्यवसाय जो डेली धोरण पर नहीं किया जाता वो व्यवसाय नहीं होता, ठीक है। और व्यवसाय में में वे संपूर्ण मानवीय क्रियाएं आ जाती है जो वस्तुतः सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के लिए की जाती है। व्यवसाय में ना हर प्रकार की वो क्रियाएं आ जाती है जो जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण के लिए, मतलब उसको वस्तु और सेवाओं को उत्पन्न करना और उसको जिस इंसान को उस सेवा और ये वस्तु की ज़रूरत है उसको वितरण, मतलब उसको सप्लाई करना, वो करने की जो पूरी चेन होती है, वो पूरी चेन और क्या है, व्यवसाय में आ जाती है, ठीक है। वितरण भी जिसका उद्देश्य अपनी सेवाओं द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करके लाभ अर्जित करना है, ठीक है। और जो ये व्यवसाय होता है ना, उसका उद्देश्य क्या है? अपनी सेवाओं के द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करके लाभ अर्जित करना है। क्या करना है? मतलब जो ये सेवा दे रहे हैं वस्तु या सेवा के तौर पर क्या कर रहा है? समाज की जो आवश्यकता है ना उसकी पूर्ति करते हैं व्यवसाय में और लाभ अर्जित करते हैं। जैसे अभी देखो, हम व्यवसाय के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे खनन, खनन, ठीक है। व्यवसाय, उत्पादन, परिवहन। खनन, व्यापार, उत्पादन और परिवहन। खनन, खनन क्या होता है? जैसे कोयला हम निकालते हैं जमीन से, वो क्या है? खनन, ठीक है। व्यापार, व्यापार क्या होता है? जैसे हमारे आसपास हमने करियाने की दुकान देखी है, ठीक है, कोई कटलरी की दुकान देखी है, ये पूरे व्यवसाय व्यापार में आते हैं, ठीक है। उत्पादन, उत्पादन मतलब कोई भी चीज़ का उत्पादन, जैसे कोई मोबाइल का उत्पादन करता है मतलब उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। कोई किसी चीज़ का, खाने वाली चीज़ का उत्पादन करते हैं तो ये क्या है? व्यवसाय है, ठीक है। परिवहन, परिवहन ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट, जैसे हम सामान एक दूसरी जगह पे ट्रांसफर भेजते हैं, वैसे ही बिजनेस में जैसे हमारे घर में कुरियर आता है, ठीक है, अमेजोन से हम सामान मंगाते हैं तो क्या परिवहन के द्वारा आता है, मतलब ट्रांसपोर्ट के जरिए आता है। भंडारण, भंडारण मतलब क्या होता है? वेयर हाउस, वेयर हाउस का मतलब होता है इंग्लिश में उसको वेयर हाउस कहते हैं, भंडारण, जहाँ पर हम सामान स्टोर करते हैं। कोल्ड स्टोरेज नाम आपने सुना होगा, जब किसान खेत से अनाज निकालता है तो उसको जब तक उसका सही रेट नहीं मिलता है तब तक उसको सही जगह पर और स्वच्छ जगह पर और संभाल कर रखना पड़ता है, नहीं तो हो सकता है उसमें कीड़े पड़ जाए। तो वो क्या करता है? कोल्ड स्टोर का सहारा लेता है। तो कोल्ड स्टोर ये क्या है? ये भी एक तरह का भंडारण मतलब वेयर हाउस है, ठीक है। अभी बैंकिंग, बैंकिंग क्या है? बैंकिंग, बैंकिंग भी एक तरह का व्यवसाय है। उसमें क्या है? हमारे पैसे की लेन देन होती है, उसमें फिक्स डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है। उसमें गोल्ड लोन मिलती है और दूसरी कितनी कार लोन और होम लोन भी मिल सकती है, ठीक है। और व्यवसाय के लिए भी ट्रांजेक्शन के लिए ज़रूरी है, वो व्यवसाय को एक देश से दूसरे देश में फॉरेन एक्सचेंज में भी मदद करता है, ठीक है। और बीमा, बीमा क्या करता है? बीमा हमारी सुरक्षा के उद्देश्य, मतलब क्या है, इंसान की कमी तो वो पूरी नहीं कर सकता, पर क्या है उसके इंसान के बाद उसके आने वाली उसकी जो परिवार है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, तो उनको थोड़ी आर्थिक सहायता दे सकता है, ठीक है। तो और व्यवसाय में क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आप सामान बेचते हो या अपने अपने वेयर हाउस की, उसका सबका इंश्योरेंस कराना पड़ता है, तो ये जो बीमा कंपनी है वो उसकी सुविधा आती देती है। ये सब जो क्या होता है, ये सब व्यवसाय, व्यवसाय मतलब बिजनेस, बिजनेस की क्रियाओं के उदाहरण है, ठीक है। अब जब हम अपने आसपास ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि ज़्यादातर लोग किसी न किसी काम में संलग्न होते हैं।
हम देखते हैं हर प्रकार बंदा किसी न किसी काम में संलग्न होता है। तो वो हर प्रकार का कोई भी बंदा हो ना, ज़्यादातर है ना, किसी भी ज़रिए से हो, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वो व्यवसाय से जुड़ा होता है। जैसे बैंक कर्मचारी है, वैसे तो वो रोज़गार में आता है, पर वो जिस जगह काम करता है वो क्या है, वो बिज़नेस है। सरकारी संस्था देख लो आप, किसान है, अभी कोई खेत में मजदूरी करने जाता है, वो रोजगार है, मगर वो मजदूरी कर रहा है, वो किस में कर रहा है, खेत में कर रहा है, तो खेत क्या है, व्यवसाय है। तो हर प्रकार का जो आदमी होता है ना, डायरेक्ट और अनडायरेक्ट रूप से क्या है, व्यवसाय से जुड़ा होता है, ठीक है, संलग्न होता है। अध्यापक विद्यालयों में पढ़ाते हैं। देखिए अब इसके उदाहरण देखो आप, जैसे अध्यापक होता है विद्यालय में पढ़ाता है, तो वो अध्यापक है, वो तो नौकरी कर रहा है, पर जो वो विद्यालय है वो तो एक तरह का बिजनेस है। जैसे किसान खेत में काम करता है, अब किसान खेत में कार्य कर रहा है, वो मजदूर बुलाता है, ठीक है, दूसरे काम करने वालों को। तो जो मजदूर है वो तो रोजगार कर रहा है, पर वो जिस जगह कर रहा है वो एक तरह का बिजनेस है, मतलब वो खेत एक बिजनेस है, ठीक है। मजदूर कारखानों में काम करता है, अब जो मजदूर कारखानों में काम करता है, तो मजदूर जो कर रहा है वो तो रोजगार है, पर वो जिस कारखाने में काम कर रहा है वो एक तरह का बिजनेस है। उसके अलावा देखें, चालक गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक है, जैसे कोई ड्राइवर है, वो गाड़ी चलाता है, वो तो रोजगार है, नौकरी कर रहा है, पर जिस जगह कर रहा है, मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट में कर रहा है, कोई स्टेट बस में कर रहा है, या कहीं भी कर रहा है, तो वो एक तरह का बिजनेस है। दुकानदार सामान बेचता है, अभी दुकानदार है, दुकानदार वो वो कोई कर्मचारी को अपने वहाँ सामान बेचने रखता है, तो वो तो नौकरी है, पर उस दुकान जो है वो तो एक तरह का बिजनेस है ना। चिकित्सक रोगियों को देखता है, रोगी होते हैं, चिकित्सक होता है डॉक्टर, ठीक है, किसी हॉस्पिटल में काम करता है, वो एक रोजगार है, पर वो हॉस्पिटल वो तो व्यवसाय है। तो मतलब हर प्रकार का जो आदमी है, हर प्रकार इंसान है ना, वो किसी ना किसी तरीके से व्यवसाय मतलब बिजनेस से जुड़ा होता है, ठीक है। इस तरह 12 महीने हर आदमी दिन भर या कभी कभी रात भर किसी न किसी काम में व्यस्त रहता है। इस तरह है ना, मतलब हर प्रकार के इंसान को रात भर या दिन भर किसी न किसी काम में व्यस्त रहता है, और वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। हम सब इस तरह की किसी न किसी काम में अपने आप को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इतना व्यस्त रखते हैं। इस तरह काम करके या तो हम अपने विभिन्न उत्तरदायित्वों की पूर्ति करते हैं या धन अर्जित करते हैं, जिससे कि हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं तथा सेवाएं खरीद सके। अभी हर बंदा जो ये काम कर रहा है ना, ये बिजनेस कर रहा है, तो वो किस लिए कर रहा है, उसका उसका भी आर्थिक उद्देश्य है। क्या आर्थिक उद्देश्य है, तो एक तो है धन अर्जित करना और मुनाफा कमाना, और एक उसकी अपनी आवश्यकताओं और में सेवा और वस्तुओं का सेवा और वस्तुओं का वस्तुओं को मतलब पाना है, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं, आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। आवश्यक वस्तु है, व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों को व्यवसायी उद्यमी कहते हैं। जो ये जो बिजनेस करते हैं ना, जो व्यवसाय करते हैं मतलब बिजनेस करते हैं, उसमें जो व्यक्ति संलग्न उसका मालिक होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम व्यवसायी या उद्यमी कहते हैं, ठीक है, या बिजनेसमैन हो गया, इंटरप्रेन्योर हो गया। अभी और जैसे व्यवसाय, जो व्यवसाय होता है उसको क्या बोलते हैं, कंपनी कहते हैं, एंटरप्राइज कहते हैं, या फर्म कहते हैं, ठीक है। जो ये बिजनेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंपनी भी कह सकते हैं, इंटरप्राइज भी कहते हैं, फर्म कहते हैं। चलो दोस्तों, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। हम आगे बात करेंगे अभी पैसा। पैसा 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 किसको कहते हैं, कोई भी व्यक्ति हर क्षेत्र का विषय, जैसे पैसा किसको कहते हैं, तो डॉक्टर हो गया, ठीक है, चार्टर अकाउंटर हो गया, और ऐसे कितने भी जो खास कला और ज्ञान की जिसमें ज़रूरत पड़ती है, और उस कला और ज्ञान से जो मतलब जो उस कला और ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, और उसको कंट्रोल करने के लिए कोई संस्था होती है, वो सब पूरे पैसे में आते हैं। जैसे हो गया डॉक्टर हो गया, ठीक है, चार्टर अकाउंटर हो गया, इंजीनियर हो गया। उसके अलावा देख लो आप, किसी भी प्रकार की कला जिसमें मतलब विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो ये पूरे पूरे क्या होते हैं, पैसे से आते हैं। जैसे पैसा है, तो अभी हम आगे पढ़ाई करते हैं। पैसा, कोई भी व्यक्ति हर क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। कोई भी बंदा है ना, हर क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं होता। कोई जैसे मेरी खुद की उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब पढ़ाने के अलावा मैं हर चीज़ में हर चीज़ में आगे हो सकता हूँ, नहीं हो सकता। तो मतलब कितनी चीज़ का नॉलेज हो सकता है मुझे ना हो, तो मुझे किसी और की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
तो हर इंसान किसी भी मतलब हर कोई भी व्यक्ति हर क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए हमें दूसरे क्षेत्र में विशेषज्ञ व्यक्तियों की सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे किसी क्षेत्र में हम विशेषज्ञ नहीं है, जैसे वकील है, तो हम कानूनी मामले विशेषज्ञ नहीं है, तो हमको उस क्षेत्र की ज़रूरत होती है। मतलब कोई केस के बारे में सलाह लेने की ज़रूरत है, तो हमको तो उस बारे में कुल नॉलेज इतना तो है नहीं, तो हम किसकी सलाह लेंगे, वकील की सलाह लेंगे। ठीक है। तो मतलब हर इंसान को हर जगह की पता नहीं होता, तो उस क्षेत्र में जिस जगह उसको ज़रूरत है, तो वहाँ उनको वहाँ के विशेषज्ञ व्यक्ति से मिलना पड़ता है। ठीक है, पड़ती है। उदाहरण के लिए हमें अपने इलाज के लिए डॉक्टर की, कानूनी सलाह के लिए वकील के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। देखो, हमको अपना इलाज करना हो तो हम तो अपने इलाज मतलब डॉक्टर पैसे से तो हम वाकिफ नहीं है, तो हम क्या करें, डॉक्टर पास जाएंगे। अभी कोई कानूनी सलाह के लिए किसके पास जाएंगे, वकील के पास जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरे पेशे से लोग हैं। ठीक है, ये सभी व्यक्ति पेशे से जुड़े लोग हैं। ठीक है, ये सब व्यक्ति कौन है, पेशे से जुड़े व्यक्ति है। इस प्रकार पेशे का अभिप्राय ऐसे धंधे से है जिसमें उस पेशे के विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जो मतलब व्यवसाय पेशा से क्या मतलब होता है, किसी क्षेत्र का विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण उस क्षेत्र की जरूरत है। पेशे से वो तो एक तरह का धंधा है जिसमें विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण की जरूरत होती है, तथा प्रत्येक पेशे का मुख्य उद्देश्य सेवा प्राप्त कराना है। जो पेशा होता है उसमें ज़्यादातर पेशे ऐसे होते हैं जिसमें सेवा दी जाती है। ठीक है, कोई उत्पादन वस्तु नहीं दी जाती थी, मैन्युफैक्चरिंग चीज़ नहीं दी जाती। ज़्यादातर कोई भी पेशे में क्या होता है, सेवाएं दी जाती है। एक एक पेशेवर निकाय प्रत्येक पेशे का नियमन करता है। मतलब जो एक पेशेवर संस्था होती है वो हर प्रकार के मतलब जो जैसे जिस प्रकार का पेशा हो उसके अनुसार एक संस्था बनाई जाती है। ठीक है, वो उस संस्था के अंडर में रह के पेशेवर काम करता है। ठीक है, उसके नियमों को पालन करना पड़ता है उस पेशेवर को। तो और उनके लिए वो नियम करते तैयार करती है। ठीक है, इस पेशेवर की आचार संहिता होती है जिसे संबंधित पेशेवर इकाई द्वारा विकसित की जाती है। मतलब ये जो संस्था होता है, हर पेशेवर के लिए कोई नियम और कानूनी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है और सदस्य की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कौन करती है, एक संस्था करती है। और हर पेशे के लिए अलग अलग संस्था है, और उस हर पेशे का वो ध्यान मतलब नियम बनाती है पेशे से जुड़े हुए। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे नौकरी। नौकरी मतलब रोजगार। रोज नौकरी रोजगार। नौकरी का अर्थ है एक ऐसे धंधे से है जिसमें व्यक्ति नियमित रूप से दूसरे के लिए कार्य करता है और उसके बदले में वेतन अथवा मजदूरी प्राप्त करता है। अभी नौकरी नौकरी मतलब रोजगार। तो नौकरी हम किसको कहते हैं, नौकरी का मतलब वो ऐसा धंधा है जिसमें क्या होता है कि जो कर्मचारी हो, जो नौकरी करने वाला कर्मचारी रहता है, दूसरे के काम करता है और डेली धोरण पर काम करता है, उसकी जगह उसको वेतन और मजदूरी दी जाती है। अभी आप सोचोगे वेतन मजदूरी क्या होती है। वेतन वेतन किसको कहते हैं, जब कोई कर्मचारी किसी जगह पर डेली जाता है और मंथली धोरण पर उसको जो मेहनताना दी जाता है उसको वेतन बोलते हैं। मगर कोई कर्मचारी किसी, जैसे भी खेत है, खेत में जो मजदूर जाता है वो एक दिन मजदूरी मिलती है, हो सकता है उसको 10 दिन ना मिले, या 10 दिन मिलती है, हो सकता है उसके बीच में 2-5 दिन ना मिले। तो जो कोई जगह फिक्स नहीं होता, सिर्फ जब तक वो काम करता है उसको जो दिया जाता है उसको मजदूरी बोला जाता है। मतलब जब तक काम किया जाता है उसको उतना ही पैसा मिलेगा। उसके बाद उस जो नियोक्ता होता है जो उसको नौकरी पे रखता है, उसको उस कर्मचारी से कोई मतलब नहीं होता, तो वो जो देता है उसको क्या बोलते हैं, मजदूरी। ठीक है, तो वेतन और मजदूरी में आप फर्क समझ गए होंगे। सरकारी कर्मचारी, अब जो सरकारी कर्मचारी होता है वो क्या है, वो भी एक नौकरी है, रोजगार है। कंपनियों में के कार्यकारी अधिकारी, जो कंपनियों में जो अधिकारी रहते हैं ना, वो भी क्या है, एक तरह की नौकरी है। ठीक है, बैंक कर्मचारी, बैंक में जो कर्मचारी रहते हैं वो क्या है, एक तरह की नौकरी है। फैक्ट्री मजदूर आदि, फैक्ट्री में जो मजदूर रहते हैं वो क्या है, नौकरी है। नौकरी से संलग्न माने जाते हैं। ये सब क्या है, उदाहरण किसके दिए मैंने, नौकरी के, रोजगार के। नौकरी रोजगार एक ही हो गया। नौकरी से के काम के धंधे
घंटे मजदूरी, वेतन की राशि तथा अन्य सुविधा संबंध में शर्तें होती है। जो हम नौकरी करते हैं ना, उसमें क्या काम के घंटे, फिर मजदूरी, और मजदूरी को देखो दूसरे शब्द में तो वेतन की राशि तथा अन्य सुविधा संबंध में शर्तें होती है। मतलब उसकी काम के घंटे हो गए, मजदूरी हो गई, फिर दूसरी कोई सुविधा मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली तो कितनी मिलने वाली, ये सबकी एक शर्त होती है, ठीक है। जो सामान्यतः नियोक्ता इन शर्तों को तय करता है। और जो ये शर्तें होती है ना, उसको कौन तय करता है? नियोक्ता। नियोक्ता का मतलब होता है मालिक। मालिक जो उसको नौकरी पर रखता है, कर्मचारी को, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो नौकरी चाहता है उसे तभी कार्य करना आरंभ करना चाहिए जबकि जबकि वह शर्तों के से संतुष्ट हो। अभी जैसे कोई कर्मचारी है, वो नौकरी करना चाहता है, रोजगार लेना चाहता है, तो उसको कब वहाँ पर काम करना चाहिए? जब नियोक्ता द्वारा दी गई नियमों पर वो एग्री करता है, ठीक है। जो उसका दिल नहीं मान रहा है उस नियमों को पालन करने का, कि वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर नौकरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो पहले शर्तें पढ़ लो और फिर ही उस डॉक्यूमेंट, जो करार होता है, उस पर करार साइन करना है, ठीक है। नौकरी का जो कर्मचारी को जॉब पर रखने का करार होता है, तभी उस पर साइन करो, ठीक है। कर्मचारी का प्रतिफल निश्चित होता है तथा उसका भुगतान मजदूरी अथवा वेतन के रूप में किया जाता है। कर्मचारी का प्रतिफल, अभी कर्मचारी तो आप समझ गए। प्रतिफल का मतलब क्या होता है? प्रतिफल का मतलब वो होता है कि वो काम करके उसको मिलेगा क्या, ठीक है, उसका फायदा क्या होगा। तो जो ये कर्मचारी का प्रतिफल होता है, वो फिक्स है, मजदूरी वेतन के रूप में किया जाता है। मतलब उसको फिक्स होता है कि भाई हम तुमको इतना काम खत्म कर दो, इतने घंटे में कर दो, हम तुमको इतनी मजदूरी और इतना वेतन दे देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा आगे हम बात करेंगे नौकरी और रोजगार के बारे में ही, और थोड़ा विस्तार से हम बात करते हैं, ठीक है। वो पार्टी पक्ष जो लाभ या गैर लाभ के उद्देश्य से एक कंपनी हो सकती है। जो एक नियोक्ता होता है वो कौन होता है? वो कंपनी हो सकती है, ठीक है। जो जो लाभ और गैर लाभ के उद्देश्य से एक कंपनी हो सकती है। अभी लाभ वाली कंपनी कौन सी हो गई? कोई भी प्रकार की प्राइवेट कंपनी होती है, वो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, ठीक है। अब गैर लाभ, अब सोचो कि गैर लाभ वाली कंपनी कौन सी होती है? कोई किसी का अपना नुकसान करके कोई कंपनी खड़ी करता है? हाँ, जो एनजीओ होती है, ठीक है, वो क्या है? गैर लाभ संस्था है। वो एनजीओ क्या होती है? उसको कोई लाभ से कोई मतलब नहीं है, उसे समाज सेवा से मतलब होती है, ठीक है। तो वो भी ये रोजगार दे सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है लाभ कमाने वाले कर्मचारी दे सके, ठीक है। चलो हम आगे बात करते हैं। व्यक्तियों का एक संघ हो सकता है। वो उसके अलावा क्या हो? व्यक्तियों का संघ हो सकता है। सरकारी संघ हम बोलते हैं ना, व्यक्तियों का एक संघ हो सकता है। ये 10-12 पार्टनर है, उनके बीच में 2-5 मजदूर भी रखे, या 2 कर्मचारी उससे भी ज़्यादा रखे हुए हैं। तो ये जो व्यक्तियों का संघ है, मतलब पार्टनरशिप फर्म है, वो भी दे सकती है, ठीक है। सहकारी या किसी अन्य प्रकार की संस्था हो सकती है। सहकारी या किसी अन्य प्रकार की संस्था भी उनको रोजगार दे सकती है। वह नियोक्ता होती है, और दूसरी पार्टी कर्मचारी। जो ये नौकरी दे रहा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? नियोक्ता, ठीक है, मालिक। और दूसरा जो नौकरी ले रहा है उसको क्या बोलेंगे? कर्मचारी, रोजगार पाने वाला, ठीक है, या एम्प्लॉय। ओके। रोजगार का तात्पर्य इन दोनों पक्षों के बीच संविधानात्मक संयोजन से है। रोजगार का मतलब क्या है? कि भाई ये नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, और जो कर्मचारी है, जो कर्मचारी है, रोजगार पाने वाला है, ये दोनों का जो बीच में जो करार होता है ना, तो वो दोनों के बीच के जो करार को क्या हो कहते हैं? हम रोजगार बोलते हैं, ठीक है। कर्मचारी काम के बदले में भुगतान प्राप्त करते हैं, जो कि प्रति घंटा वेतन के रूप में, एक मुश्त भुगतान के रूप में, या अनुबंध के आधार पर वार्षिक वेतन के रूप में हो सकता है। जो एक कर्मचारी को जो वेतन मिलता है ना, वो उसको एक मुश्त भी मिल सकता है, उसको घंटे के आधार पे भी मिल सकता है, और उसको घंटे के आधार पे भी मिल सकता है, एक तो मुश्त भी मिल सकता है और जो वार्षिक धोरण पर भी मिल सकता है। जो ये दो दोनों पक्ष के बीच में जो करार होता है, उसमें वो पूरा जिक्र होता है, जी, ठीक है, उसमें निर्धारित किया जाता है।
रूप में हो सकता है। यह उस कर्मचारी के कार्य जो वह करता है, जिस क्षेत्र में वह काम करता है, ऊपर निर्भर करता है। अभी ये सब चीज़ें किस पर निर्भर करती है? क्या वेतन मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो ये जो जो कर्मचारी है किस क्षेत्र में काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, उसके अंदर क्या काबिलियत है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है। कुछ प्रकार के रोजगार में तहत कर्मचारी अपने नियमित भुगतान के अलावा अनुलाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। वे कितने प्रकार के जो क्षेत्र है उसमें क्या है, कर्मचारी अपना जो वेतन मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा बोनस भी उनको मिलता है। ठीक है। वो अलग अलग कार्य पर निर्भर करते हैं, जिन क्षेत्रों में काम करते हैं वो निर्भर करता है, वो अगर रोजगार करने अलावा कर सकता है। ओके। इसमें ग्रेजुएटी भी हो सकती है। बोनस भुगतान, बोनस क्या है कि तो भाई कर्मचारी ने 2 घंटे का काम 1 घंटे में ख़त्म कर लिया, तो उसको जो 1 घंटा बचा है उस पर उसको उस 1 घंटे पर जो फायदा होगा उसका कुछ परसेंट कर्मचारी को भी दिया जाएगा, वो हो गया बोनस। ठीक है। फिर होगा कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, ईसॉप। इसमें क्या होता है कि जो नियोक्ता होता है वो कहता है कि कोई अच्छा कर्मचारी हो, उसको कहता है कि भाई तू मेरे वहाँ 5 साल काम कर ले तो तुझको हम हमारी बिजनेस में 1% का पार्टनर बना दूंगा, 0.5% का पार्टनर बना दूंगा। ठीक है। और ये हर साल अलग अलग दिया जाता है, मतलब एक ऐसा नहीं कि 5 साल, 1 साल काम करेगा तो 0.1 हो गया, फिर दूसरे साल करेगा 0.1, तो कितना हो गया 0.2। हर साल धीरे धीरे जैसे जैसे करेगा तब 5 साल में जब पूरे करेगा तब उसको 0.5% पार्टनरशिप का हिस्सा मिलेगा। ठीक है। तो अच्छे कर्मचारी को रोकने के लिए कंपनी ये ईसॉप भी निकालती है। ठीक है। स्वास्थ्य बीमा हो गई। स्वास्थ्य बीमा क्या होता है, जो कर्मचारी किसी प्रकार की बीमारी में आता है, बीमारी उसको होती है, तो उसको जो मुफ्त इलाज हो करवाया जाता है इंश्योर के द्वारा किसी चिकित्सक संस्था के साथ करार करके, तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है। आवास, आवास मतलब घर, घर भी कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है। विकलांगता बीमा, कोई कर्मचारी जो विकलांग हो जाए तो उसको उसको भी बीमा प्रोवाइड करती है। तो ये सब कार्य नियोक्ता द्वारा करवाया जाता है, मगर वो उस कर्मचारी के पेशे और क्षेत्र पर निर्भर करता है। या कार्यालय समय में मनोरंजन सेवाओं तक पहुंच शामिल है। कार्यालयिक समय में मनोरंजन सेवाओं तक पहुंच शामिल है। उसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई कर्मचारी अच्छा काम करता है तो कंपनी उनको विदेश टूर में भेजती है। ठीक है, कि तुम जाओ ये विदेश घूम के आ जाओ 2 5 10 दिन के लिए। ठीक है। तो उसका जो खर्चा उठाती है वो कंपनी उठाती है। हाँ, वहाँ पर जो खर्चा करेंगे वो खुद कर्मचारी करेगा, अपन जो टिकट का हो गया, खाना पीना हो गया, रहने का, ये सब कंपनी खर्चा उठाती है। तो ये सब मतलब है ना, कंपनी रोजगार के तौर पर या नौकरी के तौर पर जो कर्मचारी जो कंपनी के साथ जॉइंट होता है उसके लिए ये सब सुविधा उपलब्ध कराती है। रोजगार आमतौर पर रोजगार कानून या विनियमों का कानूनी अनुबंधों के तहत संचालित होता है। आमतौर पर रोजगार है सरकारी नियम के अनुसार होता है, जो सरकार नियुक्त करती है। अभी हम बात करेंगे रोजगार के प्रकार। रोजगार तो हम समझ गए, रोजगार कैसा होता है, क्यों होता है, किसके द्वारा किया जाता है और कैसे किया जाता है, वो तो हमको समझ में आ गया। तो हमें अभी रोजगार के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। रोजगार के प्रकार कितने हैं, हमने अभी बात की थी। रोजगार के प्रकार 6 हैं। कौन से? पूर्वकालीन रोजगार, अंशकालीन रोजगार, आकस्मिक रोजगार, रोजगार अनुबंध, फिर आता है अप्रेंटिस और आता है मौसमी रोजगार। तो चलो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। 1 नंबर है हमारा क्या, पूर्वकालीन रोजगार। 1 नंबर कौन सा है हमारा, पूर्वकालीन रोजगार। जैसे संघीय कानून अफोर्डेबल केयर एक्ट के अनुसार पूर्वकालीन काम को प्रति सप्ताह कम से कम 30 घंटे या प्रति माह 130 घंटे के रूप में परिभाषित करता है। जो पूर्वकालीन रोजगार किस में आता है, संघीय कानून अफोर्डेबल केयर एक्ट के अंदर में आता है। ठीक है। संघीय कानून अफोर्डेबल केयर एक्ट के अंदर, तो उसमें क्या होता है, पूर्वकालीन रोजगार पाने वाले कर्मचारी को प्रति सप्ताह कम से कम 30 घंटा काम मिलना चाहिए और प्रति माह 130 घंटे के रूप में
परिभाषित करा जाता है। मतलब 100 कम से प्रतिमाह 130 घंटा तो उनको काम मिलना चाहिए। तो उसको हम कौन सा रोजगार बोलेंगे? पूर्वकालीन रोजगार। इस कानून के अनुसार यह आवश्यक है कि बड़े नियोक्ता पूर्वकालीन कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की वित्तीय जिम्मेदारी साझा करे। मतलब ये जो है संघीय कानून अफोर्डेबल केयर एक्ट, इसके तहत क्या होता है कि पूर्वकालीन रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को बड़े नियोक्ता जो होते हैं ना, जो उनको नियुक्त करते हैं, उनकी जवाबदारी है कि उनको वो स्वास्थ्य बीमा बीमा स्वास्थ्य बीमा उनको प्रोवाइड करवाए और उनका पूरा जो वित्तीय खर्चा है ना खुद उठाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको बीमा तो करवा दिया अपन, खर्चा उनकी जेब से निकाल रहे हो, नहीं। तुमको बीमा भी करवाना है और उसका खर्चा खुद उठाना है। जो नियोक्ता है, कार्य देने वाला है, उसको उठाना पड़ता है। इन कंपनियों को या तो इन पूर्वकालीन कर्मचारियों को एक सस्ती स्वास्थ्य बीमा योजना भी पेशवर करानी चाहिए या कवरेज की पेशकश नहीं करने के लिए जुर्माना देना होगा। मतलब जो एक ये जो नियोक्ता है, कंपनियां है, उसको ये पूर्वकालीन रोजगार है पाने वाले जो कर्मचारी है, उसको वो सस्ती स्वास्थ्य बीमा योजना भी का फायदा देंगे, तो भी सरकारी नियम के अनुसार उसकी जो एक नियम है उसका वो पालन किया माना जाएगा। ठीक है, मगर जो उसका पालन नहीं करने में आया, उनको कोई भी प्रकार की स्वास्थ्य बीमा नहीं दिया, तो दंडनीय कार्रवाई भी कर सकती है कानून। तो ज़्यादातर तो कंपनियां अच्छी बीमा सुविधा देती है, क्योंकि उनको अपने कर्मचारी का हौसला अफजाई करना होता है। जो वो कम सुविधा देगी, पेमेंट कम देगी, तो उससे क्या होगा, उनके ट्रेंड कर्मचारी दूसरी कंपनियों में चले जाएंगे। तो इनके पास अच्छे सुलझे हुए कर्मचारी नहीं रहेंगे और हो सकता है इसी चक्कर में उनकी बिजनेस में उनको लॉस खाना पड़े। तो किसी भी कंपनी गलत काम नहीं करती है। ठीक है, पूर्वकालीन कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ सामान्य अंशकालीन कर्मचारियों को नहीं दिए जाते। जो ये पूर्वकालीन जो रोजगार पाने वाले जो कर्मचारी होता है ना, उसको जो लाभ दिए जाते हैं ना, अंशकालीन रोजगार को नहीं दिए पाने वाले कर्मचारी को नहीं दिए जाते। ठीक है, तो अब पूर्वकालीन रोजगार के बारे में आप समझ गए होंगे। चलो अब आगे बात करें अंशकालीन रोजगार। अंशकालीन रोजगार किसको बोलते हैं? ठीक है, अंशकालीन रोजगार पूर्वकालीन रोजगार से कुछ कम है, जिसमें आमतौर पर प्रति सप्ताह 30 से 40 घंटे के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो अंशकालीन रोजगार है ना, उसको हम क्या कर उसको प्रति अंशकालीन रोजगार को हम कैसा रोजगार बोले, जिसमें प्रति सप्ताह 30 से 40 घंटे के से कम का जो रोजगार मिलता है ना, उसको अंशकालीन रोजगार देते हैं। इसमें ना मंथली धोरण पर कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो मतलब एक सप्ताह के तौर पर देखो तो 3 से कम घंटे मिल जाए तो उसको पूर्वकालीन अंशकालीन रोजगार कहलाता है। जैसे अभी कभी टाइम 5 घंटा मिल गया एक हफ्ते में, कभी 10, कभी 15, हो सकता है पूरे महीने में होके 40 घंटा हो गया, तो भी ये अंशकालीन रोजगार हो गया, अंशकालीन रोजगार में गिना जाएगा। ठीक है, इस परिभाषा में अनुसार अंशकालीन रोजगार प्रति सप्ताह 30 घंटे से कम कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या कह रहा है, जो अंशकालीन रोजगार को 30 घंटे से कम कम का किसी भी प्रकार का रोजगार मिल सकता है। ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा। ओके, इन कंपनियों में जो कानून द्वारा आवश्यक नहीं है, पूर्व और अंशकालीन रोजगार के बीच की रेखा का निर्धारण नियोक्ता द्वारा चुने गए तरीकों से किया जाता है। जो कंपनियां कानूनी तौर पर कार्यरत नहीं है, अभी जैसे अभी कोई है, जैसे कोई किराने की दुकान है, वहाँ कोई कर्मचारी है, या कोई ऐसी संस्था है अभी जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, मगर वो छोटे लेवल पर कार्य कर रही है, तो वो है ना, वो सरकारी नियमों का पालन नहीं करती है। वो जो नियोक्ता होता है खुद की मर्जी से, उसको जैसे ठीक लगता है वैसे वो ये रोजगार देता है, पूर्व अंशकालीन रोजगार। ठीक है, अंशकालीन रोजगार देता है। तो ये जो अंशकालीन रोजगार है ना, पूर्वकालीन रोजगार से कम गिना जाता है। ठीक है, उसके बाद आया आकस्मिक रोजगार, कैजुअल एम्प्लॉय, जिसमें कामगार के घंटे नियत नहीं होते और उसे नियमित मजदूरी भी नहीं दी जाती। हर एक बार कोई विशेष काम करने के लिए उपयुक्त परिश्रमी दे दिया जाता है। जो
ये आकस्मिक रोजगार क्या होता है? आकस्मिक रोजगार ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि कर्मचारी की जब ज़रूरत होती है तब उसको उस काम के लिए ठेका दिया जाता है और कर्मचारी उसको पूरा करता है, और जैसे ही कर्मचारी पूरा कर लेता है तो उसे उस काम के लिए मजदूरी मिल जाती है। उसके लिए कोई फिक्स टाइम भी नहीं होता और फिक्स दिन भी नहीं होते, ठीक है। और वेतन फिक्स होता है कि तुझे इतना काम करना है और इतना करके तुम चले जाओ। उसके बाद जब दूसरी किसी काम की ज़रूरत पड़ी तो उस दूसरे काम के लिए दूसरे कर्मचारी लाए जाएंगे, ठीक है। हो सकता है इसके पास काबिलियत हो तो इसको फिर से भी लाया जाए, मगर वो परमानेंट नहीं होता है। जब ज़रूरत पड़ती है तभी उनको लाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? आकस्मिक। आकस्मिक मतलब अचानक से। तो ये अचानक से जब ज़रूरत पड़ेगी तभी रोज़गार दिया जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? आकस्मिक रोज़गार। रोज़गार अनुबंध। रोज़गार अनुबंध क्या होता है? एक रोज़गार अनुबंध एक नियोक्ता और एक किराए के कर्मचारी के बीच एक लिखित समझौता है। जो रोज़गार अनुबंध क्या होता है? एक रोज़गार नियमन जो नियोक्ता जो कर्मचारी को नौकरी पर रखने वाला है और जो नौकरी लेने वाला है उसके बीच में जो लिखित समझौता उसको क्या बोलते हैं? रोज़गार अनुबंध। जो पेशेवर कर्तव्यों और सेवा संबंधों के प्रदर्शन के लिए शर्तों को परिभाषित करता है, जिसमें ना शर्तें होती है किसी फिक्स काम करने के लिए, तो उसको हम रोज़गार अनुबंध कहते हैं। जैसे अभी वकील को है, वकील पास कोई कानूनी सलाह लेने गया और उसको केस दिया, तो एक करार उसके बीच में होता है कि भाई हम तुमको इतना फिक्स वेतन देंगे, तुम हमारा ये काम कर दो। तो ये क्या हो गया? रोज़गार अनुबंध किया जाता है। और अनुबंध समाप्त होने के बाद ही रोजगार की समाप्ति हो जाती है। और ये जो अनुबंध जब खत्म हो जाता है, उस कार्य को समाप्त किया जाता है, तो उस उसका अनुबंध समाप्त हो जाता है। उसका अनुबंध समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? रोजगार अनुबंध। अप्रेंटिस। अभी अप्रेंटिस क्या होता है? जैसे कोई कंपनी में हम क्या करने किसी काम को सीखने चाहते हैं उसे अप्रेंटिस बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम ध्यान से इसको पढ़ते हैं। नई पीढ़ी के लोगों को किसी ट्रेड या व्यवसाय में प्रशिक्षण ट्रेनिंग शिक्षुता या अप्रेंटिस कहलाते हैं। मतलब नई पीढ़ी के जो लोग हैं जो किसी काम को जानते नहीं है और उस काम को सीखने के लिए किसी कंपनी या कोई संस्था के साथ ज्वाइंट हुए हैं और वहाँ पर उसको काम के साथ ट्रेनिंग दी जाती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? अप्रेंटिस। क्या बोलते हैं? अप्रेंटिस। और अप्रेंटिस में उम्मीदवार को नौकरी के सारे गुण सिखाए जाते हैं और इसमें जो कार्य के साथ ट्रेनिंग दी जाती है उसमें नौकरी के पूरे गुण सिखाए जाएंगे, ठीक है। ये एक प्रकार की ट्रेनिंग प्रक्रिया होती है। इसमें उम्मीदवार को किसी सरकारी दफ्तर में या किसी निजी दफ्तर में होने वाले काम का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये एक प्रकार की क्या है? ये एक तरह की ट्रेनिंग होती है जिसमें किसी सरकारी संस्था या कोई निजी संस्था होती है, उसमें जो काम होता है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप में प्रशिक्षु उद्योगी पर्यवेक्षक के अंतर्गत ऑन द जॉब प्रशिक्षण ओजेटी और कक्षा संबंधित निर्देश दोनों का ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब जो अपेंडिक्स होता है उसमें जो प्रशिक्षु होता है, मतलब जो जो सीखने वाला लड़का होता है, जो मतलब सीखता है कर्मचारी, उसको ऑन द जॉब मतलब जॉब कराते कराते उसको प्रशिक्षण दिया जाता है और उस संस्था के जुड़ा नियमों और उसके तरीकों के बारे में बताया जाता है, ज्ञान प्राप्त कराए। इससे प्रशिक्षक को कुछ रुपये भी दिए जाते हैं और जो ये ट्रेनिंग करता है ना उसको कुछ पैसे मिलते हैं, पर जो रेगुलर कर्मचारी होता है उससे कम पैसे मिलते हैं। साथ ही साथ प्रशिक्षकों को ऑर्गेनाइजेशन में स्थायी नौकरी भी मिल सकती है। और जो ये अप्रेंटिस करते हैं उसको जो अच्छा काम कर रहा है, तो जिस संस्था के साथ वो अप्रेंटिस कर रहा है तो वो संस्था उसको परमानेंट नौकरी भी दे देती है, ठीक है। प्रशिक्षु को पूर्वक बीमा सुरक्षा, बीमारी, दुर्घटना, बेरोजगारी और पेंशन बीमा का लाभ भी मिलता है। जो इस ट्रेनिंग लेते हैं प्रशिक्षु, उसको अप्रेंटिस में है ना बीमारी, मतलब जब तक वो अप्रेंटिस कर रहा है तब तक उसको बीमारी से बीमारी के लिए इंश्योरेंस किया जाता है, दुर्घटना का इंश्योरेंस किया जाता है, बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है, ठीक है। मतलब कुछ रकम मिल जाती है और जब वो ट्रेनिंग पूरी करेगा तो उसको कुछ रकम भी दी जाएगी बेरोजगारी, ठीक है। पेंशन बीमा
पेंशन बीमा भी दी जाता है, मतलब ये सब अलग अलग लाभ मिल जाते हैं, ठीक है। मौसमी रोजगार, अभी हम बात करेंगे मौसमी रोजगार। मौसमी कार्यकर्ता मौसमी आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जो मौसमी रोजगार किसको बोलते हैं, तो आपको समझाओ। जैसे किसी होटल है, तो उनको पता है कि जब गर्मी की सीजन आएगी तो हमको जूस की एक अलग शॉप, किसी मतलब होटल वाला है उसको जूस की अलग शॉप खोलनी पड़ेगी, तो जूस के लिए एक कर्मचारी लाता है जो उस मौसम के रहते हुए काम करेगा। उसका मौसम खत्म होते ही वो कर्मचारी को निकाल दिया जाएगा। तो उस मौसम के लिए जो कर्मचारी आया है उसको क्या बोलते हैं, मौसमी रोजगार। मौसमी धोरण पर वो काम करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए होटल और खान पर व्यवसाय में मौसमी कार्यकर्ता उसके काम के समय के साथ पूर्वक सामाजिक बीमा सुरक्षा के संदर्भ में विशेष सहकारी समझौते के प्रावधान के तहत कार्य करते हैं। मतलब होटल हो गए और दूसरी संस्था हो गई, उसमें क्या होता है, उस मौसम के साथ काम करते हैं और उसका जो समय होता है फिक्स होता है। उसके समाप्त होने पर उनका समझौता खत्म होता है और ये एक समझौते के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। अभी हम व्यापार व्यवसाय और नौकरी के बीच तुलना पे अभी हम व्यापार व्यवसाय और नौकरी के बीच तुलना करेंगे, ठीक है। तो उसके बीच तुलना पेशे में क्रियाएं सम्मिलित है, हम उसके बारे में तुलना करते हैं, ठीक है। जिसमें विशिष्ट, अभी जैसे हम पेशा आप समझते हैं, पेशा मतलब क्या है, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया। पेशे में वे क्रियाएं सम्मिलित है जिनमें विशेष ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होती है और व्यक्ति इसका प्रयोग अपने धंधे में आय अर्जन हेतु करते हैं। पेशा किसको कहते हैं, जिसमें किसी विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण की जरूरत होती है और उस व्यक्ति उसके द्वारा अपना धंधा करके अपनी जीवन जरूरत के लिए फीस कलेक्ट करता है, वो पेशा होता है, ठीक है। इस प्रकार की क्रियाओं के लिए पेशेवर संस्थाओं द्वारा साधारणतः कुछ मार्गदर्शिका एवं आचार संहिता बनाई गई है। मतलब जो ये पेशेवरों को पेशेवर की जो क्रिया है उसको कंट्रोल करने के लिए उस पेशेवर की एक संस्था बनाई गई है जो उनके लिए मार्गदर्शन और नियम बनाते हैं, ठीक है। ये पेशेवर संलग्न व्यक्तियों को पेशेवर कहा जाता है। जो पेशे में जो संलग्न जो व्यक्ति होते हैं उसको क्या कहते हैं, पेशेवर वो कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर चिकित्सा पेशे में भारतीय चिकित्सक परिषद के नियमानुसार कार्य करना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर किसके नियमों का, डॉक्टर एक पेशा है तो वो किस संस्था के नियमों का पालन करेगा, वो करेगा भारतीय चिकित्सक परिषद के नियमों का पालन करेगा, ओके। और जबकि व्यवसायिक क्रियाओं के लिए न तो किसी प्रकार के विशेष ज्ञान व दक्षता की आवश्यकता होती है और न ही कोई आचार संहिता होती है। जबकि अभी व्यवसाय देख लो, व्यवसाय में किसी विशेष प्रकार के ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता नहीं है और न उसको किसी संस्था के नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। व्यवसायिक क्रियाएं वस्तुओं के उत्पादन, क्रय विक्रय और विनिर्माण और सेवाओं की आपूर्ति के संबंधित होती है। जो व्यवसाय होता है किसका होता है, ये उत्पादन मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रय मतलब खरीदना, विक्रय बेचने के लिए, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, सेवाओं का आपूर्ति से संबंधित मतलब सेवाओं को पूरी सेवा देने के लिए, ये क्या होता है, व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं। रोजगार का अभिप्राय उन धंधों से है जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं तब बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। व्यवसाय को हम क्या कहेंगे, व्यवसाय का मतलब वैसे धंधे से है जिसमें व्यक्ति दूसरे के लिए काम करता है और उसकी जगह पर उसको वेतन मिलता है, ठीक है। व्यवसाय धंधा और उसी के लिए काम करने वाले को क्या बोलते हैं, व्यवसाय धंधा से जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और कर्मचारी कहलाते हैं। और जो ये व्यक्ति होता है जो दूसरे द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो जो नियुक्त करता है उसको नियोक्ता, और उनको जो उस रोजगार को नौकरी को ले रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, कर्मचारी। जैसे बैंक कर्मचारी, बीमा कर्मचारी, सरकारी विभाग के कर्मचारी आदि। जैसे अब देखो, बैंक हो गए कर्मचारी, हो बीमा कर्मचारी, सरकारी विभाग के कर्मचारी आदि सभी कौन है, कर्मचारी है, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे तालिका 1 पॉइंट, व्यवसाय पेशा और रोजगार के बीच अंतर। व्यवसाय पेशा और रोजगार के बीच हम अंतर करेंगे, ठीक है। जैसे स्थापना की विधि,
ये हम तीनों में स्थापना की विधि के अनुसार व्यवसाय व्यवसाय अंतर करते हैं। जैसे व्यवसाय होगा, उद्यमी का निर्णय तथा अन्य कानूनी औपचारिकता ये आदि आवश्यक हो। जब जब व्यवसाय की स्थापना करनी हो ना, तब जो उद्यमी होता है मतलब बिजनेसमैन है, उसका एकदम पक्का इरादा हो और उसको दूसरी औपचारिकता मतलब जो कानूनी औपचारिकता पूरी करेगा, तो वो अपना बिजनेस खोल सकता है। जैसे पैसा है, पैसे में क्या होता है, किसी व्यावसायिक संस्था की सदस्यता तथा व्यावसायिक योग्यता का प्रमाण पत्र। व्यवसाय में की स्थापना करनी हो, पैसे की स्थापना करनी हो, तो उसको क्या करें, उस पैसे से जुड़ी संस्था के द्वारा दी गई सदस्यता और उस व्यवसाय के की योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उस व्यवसाय की योग्यता का प्रमाण पत्र हो और उसकी उस पैसे से जुड़ी संस्थाओं का सदस्यता हो, तो आप है ना पैसे का स्थापना कर सकते हैं। अभी रोजगार है, रोजगार की स्थापना कैसे हो सकती है? देखो, नियुक्ति पत्रता सेवा समझौते, जो नियोक्ता द्वारा नियुक्ति पत्र और सेवा समझौता के तौर पर आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, स्थापना हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा अब हम देखते हैं कार्य प्रक्रिया की प्रवृत्ति, मतलब ये जो व्यवसाय, पैसा और रोजगार है, उसमें कार्य हमको क्या क्या करना है, ठीक है। व्यवसाय में क्या होता है? व्यवसाय में होता है जनता को वस्तु तथा सेवाओं की सुलभता। मतलब जो व्यवसाय में होता है जनता को है ना, वो जनता को वस्तु और सेवाओं की सुलभता मतलब वस्तु और सेवाओं को उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। जब पैसे में व्यक्तिगत विशेष सेवाएं प्रदान की जाती है। पैसे में क्या हो कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत है, उसको उस अनुसार उसको व्यक्तिगत ट्रीटमेंट दी जाती है, उसको मतलब सेवाएँ प्रदान की जाती है, उसको वो उनका उसका व्यवसाय का कार्य होता है, ठीक है। पैसे में क्या होता है, रोजगार में क्या होता है, सेवा समझौता या सेवा के नियमित के अनुसार कार्य करना हो। जो नियोक्ता द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उस नियम के अनुसार काम करने का रोजगार में किया जाता है, ओके। अभी योग्यता, जैसे व्यवसाय, पैसा और रोजगार पाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में बात करें। जैसे अभी व्यवसाय है, किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं है। व्यवसाय में कोई फिक्स मतलब योग्यता की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे ठीक है। जबकि पैसे में है ना, विशेष क्षेत्र के प्रशिक्षण तथा विशेष योग्यता नियोक्ता आदि की आवश्यकता है। जब तक ये पैसा होता है ना, उसमें उस पैसे से जुड़ी विशिष्ट प्रकार के प्रशिक्षण तथा विशेष योग्यता की जरूरत होती है, ठीक है। जबकि रोजगार में है ना, नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता एवं प्रशिक्षण। जो नियोक्ता में क्या होता है, योग्यता में रोजगार में क्या होता है, नियोक्ता ने जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार योग्यता चाहिए और उसके अनुसार प्रशिक्षण होना चाहिए, ठीक है। प्रतिफल का मतलब क्या होता है, जब हम कोई काम करते हैं तो हमको उससे क्या चीज़ मिलती है, उसको हम प्रतिफल बोलते हैं। मतलब क्या फायदा मूल्य मिलेगा। जो रोजगार तुम करोगे ना, तो आपको उसमें लाभ मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, लाभ मिलता है। जबकि तुम पैसे से जुड़े व्यक्ति हो, तो उसमें तुमको क्या मिलेगी, फीस मिलेगी। जैसे डॉक्टर क्या मिलती है, फीस मिलती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या मिलती है, फीस मिलती है। जबकि तुम रोजगार कर रहे हो तो वेतन या मजदूरी मिलती है। क्या मिलती है, वेतन और मजदूरी। चलो हम आगे बात करें पूंजी निवेश। मतलब ये जो व्यवसाय, पैसा और रोजगार है, उसमें हमको क्या क्या पूंजी लगानी, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो व्यवसाय में प्रकृति एवं आकार के अनुसार पूंजी निवेश अवश्य है। मतलब जो व्यवसाय का कितना बड़ा आकार है, कितनी बड़ी उसका मतलब स्वरूप है, उसको अनुसार तुमको है ना उसमें पूंजी लगानी पड़ेगी, ठीक है। जबकि पैसा में स्थापना के लिए सीमित पूंजी आवश्यकता है। पैसे में क्या होता है, बहुत कम पूंजी लगती है, क्योंकि एक नॉर्मल एक कैबिन खोलना है, उसमें चेयर फर्नीचर होना चाहिए और थोड़ी छोटी मोटी आइटम होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर हो गया ये। तो पैसे में है ना बहुत सीमित पूंजी लगती है। और जो व्यवसाय होता है ना, उसके व्यवसाय का जो आकार होता है ना, उसके अनुसार लगती है। तुमको बड़ी फैक्ट्री खोलनी है तो उसके अनुसार पैसा लगेगा। तुमको नॉर्मल किराने की दुकान खोलनी है तो उसके अनुसार पैसा लगेगा, ठीक है। रोजगार में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। जो रोजगार होता है ना, उसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब जोखिम देखते हैं, व्यवसाय, पैसा और रोजगार में जोखिम क्या है, ओके।
तो जो व्यवसाय होता है ना, लाभ अनिश्चित होता है, मतलब उसमें लाभ का कोई सीमित वो नहीं है, कितना भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अनिश्चित जोखिम, और जोखिम भी अनिश्चित है, उसका भी कोई फिक्स नहीं है कितना जोखिम होगा कितना नहीं, वो भी अनिश्चित होता है, ठीक है। अभी जो पैसे में कैसा जोखिम होता है, फीस नियमित एवं निश्चित, कुछ जोखिम नहीं। जो उसमें जो लाभ होता है फीस के तौर पर, वो नियमित और निश्चित है, मतलब क्लियर है कि भाई इतनी मिलनी है और इतने टाइम में, ठीक है। मगर उसमें जोखिम कुछ भी नहीं होता, तो उसमें थोड़ी वो पैसा लगा रहा है, वो तो अपनी सेवा दे रहा है, ठीक है। और जो जोखिम रोजगार में क्या होता है, निश्चित एवं नियमित वेतन, कोई जोखिम नहीं, मतलब जो ये नौकरी में क्या होता है, उसको निश्चित और नियमित वेतन मिल ही जाता है, उसमें कोई जोखिम नहीं होता, उसका घर का कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। जो अभी हित स्थानांतर मतलब क्या है, जब हम अपना हिस्सा किसी और को फायदा उठाने के लिए देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, हित स्थानांतर। तो व्यवसाय और पेशा और रोजगार में हम हित स्थानांतर कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे व्यवसाय में कुछ औपचारिकताओं के साथ हित स्थानांतर संभव है, मतलब व्यवसाय में जैसे तुम कुछ कानूनी औपचारिकता है उसको पूरा करोगे तो तुम अपना अपना फायदा दूसरे को दे सकते हो, ठीक है, अपना बिजनेस बिजनेस बेच सकते हो। पैसे में क्या होता, संभव नहीं है, क्योंकि अभी कोई चार्टर अकाउंटर है तो वो उसकी खुद की प्रशिक्षण है, ठीक है। अभी वो किसी और को वो प्रशिक्षण दे सकता है, नहीं दे सकता। अभी रोजगार में भी ऐसा ही है, वो खुद उस किसी काम में मतलब बहुत अच्छा है, मगर वो किसी और को ये नहीं सिखा सकता है, मतलब टाइम ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तुरंत नहीं हो सकता। आचार संहिता, अभी आचार संहिता का क्या मतलब है, नियमों का पालन करना। आचार संहिता मतलब क्या होता है, नियमों का पालन करना। तो जो सो व्यवसाय होता है, व्यवसाय में कोई नियम निर्धारित नहीं होता, व्यवसाय में ना कोई नियम नहीं होता, तुम्हारा बिजनेस है, तुम उसको जैसे जिस नियम के अनुसार चलाना चाहो चाह सकते हो सकता है तुम अच्छे रीत से चलाओगे तो तुम्हारा फायदा होगा, और गलत रीत से चलाओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, ठीक है। पैसे में पेशेवर नियमों का पालन करना पड़ता है। जो पैसे में क्या होता है, पेशेवर को कोई भी जो उस पेशे से जुड़ी संस्थाओं के नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। और रोजगार में व्यवसाय के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित नियमों का पालन है। व्यवसाय में क्या होता है, जो नियोक्ता होता है उसने जो निर्धारित नियम बनाए होते हैं उस पर उसको पालन करना पड़ता है। चलो दोस्तों, आज का ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है, तो आपको इसके बारे में कैसा लेक्चर लगा उसके बारे में हमको कमेंट करना। थैंक यू, बाय। और ऐसे ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, तो हम समय समय पर आपको इतने अच्छे अच्छे वीडियो ला के देंगे, ठीक है, और आपकी तैयारी भी होगी। बाय।